हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। तो देखते हैं कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले घुमाव, है ना, बनने वाले घुमाव क्या है? किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। मान लो ये बिंदु है और यहाँ पर क्या होगा, दो भुजा, तो क्या होगा, ये एक पहली भुजा हो गया ए बी और दूसरी भुजा हो गया ये बी सी। तो इनका क्या है, झुकाव है ना। तो किसी एक बिंदु पर दो भुजाओं का झुकाव या घुमाव जहां होता है वही क्या कहलाता है, कोण। तो ये क्या है, एक कोण है। इसका नाम क्या है कोण का? ए बी सी, ए बी सी, या इसे सी बी ए भी कह सकते हैं। तो ये हो गया कोण, ठीक है। अब कोणों के प्रकार देखते हैं। शून्य कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला कोण देखते हैं शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप क्या हो, शून्य अंश हो। वह कोण जिसकी माप क्या हो, शून्य अंश हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। उसे शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। वह कोण जिसकी माप क्या हो, शून्य अंश हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे कि ये हो गया कोण, ये है ना, ये क्या है, शून्य अंश का कोण है, ठीक है, ठीक। अब वैसे ही समकोण है ना। तो समकोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो। वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, है ना। उसे समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 अंशों से समकोण कहते हैं, है ना। जैसे ये हो गया, ये हमारा 90 अंश है ना। तो 90 अंश के कोण को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। समकोण ए ओ बी, ठीक है। तो ये समकोण कहते हैं, ठीक। अब तीसरा देखो, तीसरा प्रकार है भाई सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो, 180 अंश हो, उसे सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं, ठीक है। वह कोण जिसकी माप क्या हो, 180 अंश हो, तो सरल कोण कहते हैं। एक सीधी रेखा की तरह होती है, ठीक है। ये बीच बिंदु में क्या हुआ है, दो भुजाएं मिली है, ए ओ बी। तो ए ओ और ओ बी दोनों एक बिंदु पर मिला हुआ है। तो इस प्रकार ये क्या बना है, अपना सरल कोण। तो इसे सरल कोण कहते हैं। वह कोण जिसका माप 180 अंश हो, सरल कोण कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यून कोण, है ना। न्यून कोण क्या होता है? अपन देखें ना, समकोण 90 अंश, सरल कोण 180 अंश का होता है। इन दोनों के समकोण क्या है, 90 अंश। शून्य कोण 0 अंश। तो 0 और 90 के बीच का जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं, न्यून कोण, है ना। न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 0 अंश से 90 अंश के बीच हो। वह कोण जिसकी माप 0 अंश से 90 अंश के बीच हो, है ना। जैसे ये हो गया, है ना। ये देखो 90 तो सीधा रहता है और 0 ऐसा रहता था, 0 और 90 के बीच ये हो गया, है ना। और इस टाइप का हो गया। तो ये सभी क्या है, न्यून कोण जिसकी माप क्या हो, 0 से 90 के बीच हो। 45, 60, है ना, 56, ये सब कोण कितने अंश का कोण रहेगा उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। और अधिक कोण क्या होगा? वह कोण, अधिक कोण क्या होगा? समकोण और सरल कोण के बीच के कोण को, मतलब 90 से 180 अंश के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 अंश से 180 अंश के बीच हो। वह कोण जिसकी माप 90 अंश से 180 अंश के बीच हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। 90 अंश से अधिक होना चाहिए, 180 अंश से कम होना चाहिए। मतलब 120, 130, 135, 136, 140, 145, 150 से सभी क्या होंगे, इतने अंश के जो कोण होंगे वो सब अधिक कोण होंगे। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? बृहत कोण। मतलब ये देखो, अधिक कोण इस टाइप का बनता है। अधिक कोण ये हो गया 90 से ज़्यादा,
है ना, इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक 180 से अधिक और 180 से अधिक और 360 से कम हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। 180 से अधिक, 360 से कम, 190, 200, 210, 220, 230, 270, है ना, 310, 340 जो क्या है 180 से अधिक है, 360 से कम है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। संपूर्ण कोण क्या होंगे? जब कोई बिंदु अपने स्थान से एक चक्कर पूर्ण कर पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाता है, पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। कितने अंश का होता है? 60 अंश का कोण कहते हैं, सॉरी 360 अंश का, है ना। क्या हो गया? ये एक बिंदु है, ये क्या करेगा? पूरा एक चक्कर घूम के आएगा, तो एक चक्कर पूरा घूम के आया तो ये क्या कोण होगा? संपूर्ण कोण। ठीक है, तो कोण किसे कहते हैं? वह बिंदु जहां पर दो भुजाएं मिलती है, कोण कहलाता है। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। पहला कोण क्या होगा? शून्य कोण। शून्य कोण मतलब जो शून्य अंश का हो वह कोण शून्य कोण कहलाता है, और जो क्या हो शून्य से अधिक हो और 90 से कम हो उस कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। और वह कोण जो 90 अंश का हो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होगा उसे अधिक कोण कहेंगे। वह कोण जो 180 अंश का हो उसे सरल कोण कहेंगे, और वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक परंतु 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। और वह कोण जो क्या होता है? एक बिंदु अपने स्थान से वो गोल चक्कर लगाकर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है, तो उस कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण, है ना। इस प्रकार के 7 प्रकार के अपने पास कोण होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को यह समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।